बच्चों दशमलव प्रसार क्या है ना, दशमलव प्रसार क्या होता है ना, हम इस वीडियो में सब जानेंगे, इसके उदाहरण भी जानेंगे और सवाल भी करेंगे, है ना। किस किस मतलब आज के बाद में दशमलव प्रसार की आपकी जड़ से कंफ्यूज खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ आराम से देखें। दशमलव प्रसार के बारे में बहुत अच्छे से बनाएंगे, इंग्लिश में आएंगे दशमलव प्रसार। शांत के जो दशमलव प्रसार क्या होता है, एक तो शांत होता है, एक अशांत होता है। ठीक है, जो अशांत है ये बच्चों दो भागों में बांट रखा है। ठीक है, एक तो अशांत आवर्ती है, एक अशांत अनावर्ती है। ठीक है, जो अशांत आवर्ती को हम अनबसानी पूर्णावर्ती भी एक ही बात है, तो इसका जो उपनाम है बड़े ध्यान से लिखना, चाहे आप अशांत आवर्ती लिख दीजिए या अनबसानी पूर्णावर्ती लिख दीजिए, चाहे अशांत अनावर्ती या बच्चों अनबसानी अनावर्ती, है ना। अगर कंफ्यूज हो इस अनावर्ती नाम को याद कर लीजिए, जहां भी तुम्हें अनावर्ती दिखाई दे तो ये अशांत का दूसरा भाग है। भाई अशांत तो दोनों हैं, इस आवर्ती का मतलब है दोबारा का रिपीट होता। चलो अब हम जानते हैं, पहले थोड़ा समझ ले दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार बच्चों ये होता है कि किसी भी मतलब दशमलव है का कहां तक जाएगा, एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, या फिर चलता ही चला जाएगा अनंत बार। ठीक है, ये दशमलव प्रसार। चलो पहले हम शांत के बारे में जान लेते। शांत क्या होता है, देखो बच्चों 1/4 ये कैसा है, शांत कैसा होता है। ठीक है बच्चों, पता होना चाहिए। अंश में है का हम गिनी चला हर होता है, इसका भाग देते हैं। पॉइंट लगा लिया, जीरो बढ़ा ले। ठीक है, 4 दूनी 8, जब पॉइंट लग रहा तो अपने आप जीरो बढ़ा दे। पहले दो बच्चे अपने आप जीरो बढ़ा देते हैं, 4 पंजे 20। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है तुम्हारा, शांत है। ठीक है, पॉइंट से पहले जीरो जरूर होती है, आपको मैं बता दें कि शांत है एकदम पूरी तरह से। देखो और उदाहरण बताता हूँ, जैसे मानो वो आपका 3/16। ठीक है, तो 3/16 में आपको खूब पता है इसमें भाग नहीं जा रहा, तो हमने पॉइंट लगा ले, पॉइंट लगाने के बाद में जीरो बढ़ा ली। ठीक है, 16 एकम 16 बचे 14, दशमलव लग रहा तो अपने आप जीरो हम बढ़ा लेते हैं। 16 पंचासी, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 मट्ठे 28, 16 निमे 144 ज़्यादा होते हैं, 16 मट्ठे 128, बचे दो। तो बच्चों दो में 3 में से 2 गया तो 1, दशमलव लग रहा है अपने आप जीरो बढ़ा लेंगे। 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112 बचे यार। ठीक है, दशमलव लग रहा है अपने आप जीरो बढ़ा ले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 16 पंजे 80। तो बच्चों ये जब भी आगे को संख्या रिपीट नहीं होगी, जाके कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, यानी नीचे जीरो बचेगी। ठीक है, तो बच्चों ये शांत होता है। ठीक है, शांत, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दशमलव से पहले जीरो होती है। ठीक है, शांत अब आराम से समझ गए शांत कैसा होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों अशांत के दो भाग, ये बड़े कंफ्यूज करेंगे आपको। देखो पहले थोड़ा ध्यान से देखें, एक में हम 3 का भाग दे रहे हैं, पॉइंट लगा लियो, जीरो बढ़ा ले। ठीक, 3 एकम 3, बच्चा एक पॉइंट लग रहा था अपने आप जीरो, 3 तिया 9, फिर एक, अब तुम समझ रहे होगे, तो 0 3 तिया 9। तो बच्चों की अशांत है ना, अशांत है। अशांत का कहा है कि कोई संख्या कैसी हो रही, आवर्ती हो रही यानी पुनरावर्ती हो रही है। जब भी संख्या की पुनरावर्ती हो, बात समझ लेना, जब भी संख्या क्या हो, पुनरावर्ती हो, हम ऐसा जो बार होता है ऊपर बार लगा देते हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, अशांत तो है, अशांत का कौन सा, आवर्ती या पुनरावर्ती। आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीट होना, पुनरावर्ती फिर लगातार रिपीट होना संख्या का, कोई संख्या जब भी पुनरावर्ती होगी, ठीक है, या आवर्ती होगी कोई संख्या। देखो बच्चों एक उदाहरण, बच्चों एक और देखते हैं, इसे देखिए 13 का। ठीक है, 3 में 13 का, इसमें भागने जाता हमने पॉइंट लगा लिया, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा लिया। ठीक है, पॉइंट से पहले बेटा एक जीरो होती है, आप इसे वैसे भी लिख सकते हो, 13 दूनी 26, बचे 4, फिर जीरो, 13 × 3 = 39, बचा 1। ठीक है, पॉइंट लग रहा है अपने आप जीरो बढ़ती है। ठीक, तो जीरो बढ़ाइए, इसमें भाग नहीं जा रहा 13 का, तो ना जाने की जीरो। ठीक है, तब दूसरी जीरो बढ़ाएंगे, 13 सत्ते 91, बचे 9, फिर जीरो बढ़ा लें। ठीक है, 13 × 6 = 78, बचे
12, फिर 0 बढ़ा ले, 13 निम्मा 117, बचे 3, फिर बच्चों 0 बढ़ा ले, अब 13 दूनी 26, अब आपको कुछ दिखाई दे गया होगा, 26 बचे 4, ठीक है, 13 3 39। तो बच्चों अब ये 2 3 है ना, अब ये रिपीट हो गई यहाँ से, ठीक है, 2 3 दिखाई दे रही है, तो बच्चों ये रिपीट हो गई संख्या। तो बच्चों अशांत तो है गे, क्योंकि अशांत है, क्योंकि लगातार 0 नहीं आ रही नीचे। अशांत का कौन सा भाग है, एक तो या तो पूर्णावर्ती कर लीजिए, या पुनरावर्ती हो गई या आवर्ती हो गई, भाई अशांत की आवर्ती है, ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारे हो गए, अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक है। थोड़े से मैं और ऐसे उदाहरण बता देता हूँ आपको, अशांत के उदाहरण, यानी अशांत आवर्ती के उदाहरण, अशांत आवर्ती, और चाहे हम बोल सकते हैं अनवसानी पुनरावर्ती, ठीक है, अनवसानी पुनरावर्ती होते हुए, ठीक है। इसके उदाहरण हम अलग से और बता देते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये अगर थोड़ा सा अलग से समझाता हूँ, ये 2 कभी संख्या में ऐसे क्या हो रहा है, इसमें खाली 4 5 रिपीट हो रहा है, तो हम जो रिपीट होता है बच्चों हम उस पर ही बाल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। और मैं और बता देता हूँ उदाहरण, जैसे खाली के अशांत आवर्ती के हैं, जैसे बच्चों तो यहाँ क्या रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 9 रिपीट हो रहा है, तो आपको इस 9 के ऊपर बाल लगा देना है, ठीक है। अब अशांत आवर्ती के हो गए, या अनावसानी पुनरावर्ती। अब जी फिर ये क्या होता है, अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती। अब अनावर्ती क्या होता है, अनाथ है। तो बच्चों मैं डायरेक्ट इसके आपको उदाहरण बताता हूँ, देखो इसके उदाहरण है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे कभी भाग दोगे, ऐसी स्थिति आएगी, ठीक है। तो बच्चों ये स्थिति ऐसे बढ़ती चली जाएगी आपकी, ठीक है। ऐसे कैसे हो रहा है, देखो बच्चों यहाँ पहले 2 है, फिर बीच में 2 आ गए, फिर 3 आ गए, फिर 4, देखो फिर जो आगे आएंगे 1 2 3 4 2, ठीक है, फिर 1 आ जाएगा, फिर आगे आएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही अनंत बार चलता चला जाएगा, ठीक है। इसका तो कहीं मतलब ऐसी संख्या पुनरावर्ती भी संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो जब पुनरावर्ती नहीं होगी तो नाम से पता पड़ रहा है अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक है। 1 2 उदाहरण बता देते हैं, देखो बच्चों कभी स्थिति ऐसी आएगी, पक्का 0 1, ठीक है। तो यहाँ खूब देख रहे हो, यहाँ पहले 1 0 है, फिर बीच में 2 0 आ गई, फिर 3 0 आ गई। अगर आगे की बात करें तो फिर 4 0 आ जाएंगे, फिर बच्चों इसके बीच में 5 0 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने बहुत अच्छे से बता दिया ये क्या चीज़ है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। एक उदाहरण और कहो तो एक उदाहरण बता देता हूँ, 12 11 2, ठीक है, समझ गए होगे। यहाँ 2, यहाँ 3 है, 4 5, अरे चलते चले जाएंगे, कर भी नहीं पाओगे, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय।